2050 तक इस देश का तापमान बल्कि विश्व का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। 2050 तक कोयला के स्रोत जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, गैस भी खत्म होने की संभावना है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप बस अपने बच्चों 2050 तक इस देश का तापमान बल्कि विश्व का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। 2050 तक कोयला के स्रोत जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, गैस भी खत्म होने की संभावना है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप बस अपने बच्चों के लिए संपत्ति ही बचाना चाहते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये दुनिया किस ओर जा रही है। सवाल ये बनता है कि इतनी चीजों के खत्म होने के बाद हम आखिर क्या बचा पाएंगे? क्या हम एक खूबसूरत पर्यावरण लोगों को दे पाएंगे? आगे वाली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे। हमें एक छोटी कोशिश करनी होगी। जैसे हम देश के नाम बहुत कुछ करते हैं, हमें 1 यूनिट देश के नाम देना होगा। करना बहुत कुछ नहीं है, बस आपको कोशिश करनी है कि आपका बिजली का बिल हर महीने पिछले बिल से और कम आए। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट कम आए। ये यूनिट देश के नाम होगी। अगर आप हर हफ्ते 1 यूनिट भी बचाते हैं तो महीने की 4 यूनिट देश के नाम होगी। अगर इतना भी करते हैं तो हम लगभग 1.27 अरब यूनिट बिजली बचा लेंगे। और इतनी बिजली बचाने से ये होगा कि जो कोयला जलता है जिससे बिजली बनती है वो कार्बन कम होगा। वो कार्बन कम होगा तो ये तापमान कम होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2050 तक समुद्र का जल स्तर 20 से 30 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो समुद्र के किनारों पर रहते हैं उन्हें पलायन करना पड़ेगा। 20 से 30% गेहूं और धान की फसल कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो ये होगा कि 2.2 गुनी बिजली, यानी जितनी बिजली हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लगभग 2.5 गुनी बिजली हमें चाहिए होगी, मगर इसकी आपूर्ति ठप हो जाएगी। लगभग 40 लाख लोग हर साल प्रदूषण की वजह से मरेंगे और हम अपना एसी 16 पर चला के सोते रहेंगे। इधर जब आपका एसी 16 पर चलता है तो उधर ग्लेशियर और तेजी से पिघलता है। बिजली बचाने की मुहिम इसलिए नहीं है कि आपका बिल कम आए, बिजली बचाने की मुहिम इसलिए है क्योंकि ये दुनिया थोड़े दिन और चल सके और हम थोड़ा और जी सके। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस पूरी कोशिश में लगा हुआ है और हमें इन लोगों का पूरा साथ देना होगा ताकि दुनिया और खूबसूरत बनी रहे।